नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो आज हम यस नो वेरी गुड बाय श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज। इट इज अ वेरी फनी स्टोरी, आपको बहुत मजा आने वाला है। A simple villager picked up some English through listening. He memorized only a few English words such as yes, no, very good. तो एक गांव वाला था और उसको थोड़ी बहुत बिट्स एंड पीसेस में उसने इंग्लिश सीखा। ठीक है, तो उसने 3 वर्ड सीखे। कौन से वर्ड सीखे? yes, no, very good. But he never attempted seriously to understand the application of these words. तो सीरियसली कभी उस पे उसने सोचा नहीं कि यस कहाँ यूज करना है, नो कहाँ यूज करना है और वेरी गुड कहाँ यूज करना है, उस पे कभी सीरियसली उसने सोचा नहीं। And he only knew that sort of respect for English speaking person could be attained by using these words in front of people. तो उसको बस इतना पता था कि जो भी इंग्लिश बोलता है ना उसको थोड़ी सी रिस्पेक्ट किसी भी तरीके से मिली जाती है। तो उसने सोचा कि मैं भी यस नो वेरी गुड बोलूंगा तो मुझे भैया बड़ी रिस्पेक्ट मिलनी है लोगों से। तो उसने सोचा मैं ये वर्ड सीख लेता हूँ, रट्टा मार लेता हूँ। उसने रट्टा मारा वर्ड्स का, लेकिन उसको कंटेक्सचुअल यूज नहीं आ रहा था, मतलब कहाँ यूज करना है वो ही नहीं पता। इट इज लाइक एबीसीडी सीखना, लेकिन एबीसीडी का यूज स्पेलिंग बनाने के लिए करना है, सेंटेंस बनाने के लिए करना है, ऐसे लिखने के लिए करना है, करना किस लिए है उसको पता नहीं। वैसे उसने यस नो वेरी गुड सीखा। अभी once a few dacoits made a plan to commit a murder. कुछ डाकू थे, डाकुओं ने प्लान बनाया मर्डर करने का किसी का। ठीक है, एंड देन दे एस्केप्ड मेकिंग इट लुक एज इफ विलेजर हैड बीन द कल्प्रिट। तो कई सारी डाकुओं ने ऐसे प्लान बनाया कि किसी का खून करेंगे। उन्होंने किसी का खून किया भी, और वो सारा उस विलेजर के सर पे डाल के गए क्योंकि वो विलेजर वहां पे प्रेजेंट था। और उन्होंने सबको बताया कि देखो देखो ये जो है गांव वाला विलेजर, इसने खून किया है, हमने तो किया ही नहीं। उसको फंसा के वहां से वो
भाग खड़े हुए, वो चले गए वहां से। अभी वो विलेजर को पकड़ने के लिए पुलिस आ गई। वो बोल रहा है नहीं नहीं मैंने नहीं खून किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो पुलिस सोच कुछ सुन नहीं रही उसकी बात। तो उसको लगा मैं इंग्लिश बोलूंगा तो सुनेंगे, शायद मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। तो पुलिस ने उसकी बात नहीं मानी। वो बताया जा रहा है कि भैया मैंने नहीं किया खून, अब मुझे वो डाकू फंसा के गए डेकोइट्स, लेकिन नहीं सुनने को तैयार नहीं पुलिस। पुलिस ने उसको खड़ा किया कोर्ट में, जज के सामने। ठीक है। So when the villager was brought in front of law court, the judge asked him in Bengali, "Did you commit the murder?" अपनी बंगाली लैंग्वेज में उसको पूछा विलेजर को कि क्या तुमने खून किया है। तो अभी उस विलेजर ने सोचा पुलिस को तो मैं बंगाली में समझाते समझाते थक गया कि मैंने खून नहीं किया, खून नहीं किया, फिर भी मेरे को पकड़ के यहाँ पे लाए हैं। अब यहाँ पे इसको बंगाली में ही समझाऊंगा तो इसको क्या घंटा समझ में आने वाला है। अब मैं अपनी इंग्लिश दिखाता हूँ इनको, मुझे थोड़ी रिस्पेक्ट भी मिल जाएगी। तो उसने पूछा जज ने, क्या तुमने खून किया है? तो foolish villager thought if he could speak some English in front of judge, he will get lot of respect from the judge. And considering him to be a follower of Western culture, उसको लगा जज है, इंग्लिश में बात करता है तो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करता होगा, यूरोपियंस को, ब्रिटिशर्स को, अमेरिकन को, इनको फॉलो करता होगा, उनकी ही तो भाषा यूज कर रहा है तो उनको फॉलो कर रहा होगा, ऐसे उसको लगा। सो thus he may be relieved from allegation of murder। तो उसको लगा, उसको लगेगा मैं भी उसके जैसा ही हूँ, वेस्टर्नर्स को फॉलो करता हूँ तो मुझे ना ये थोड़ा सा रिलीज कर देगा। तो फुलिश विलेजर ने ऐसे थोड़ा सा सोचा, जब जज ने पूछा क्या तुमने खून किया, उसने ऐसे सोचा, थोड़ा सा इधर उधर देखा, एंड देन ही नॉडेड एंड सेड यस। उसने बोला क्या तुमने खून किया? यस। उसको तो बड़ा अच्छा लग रहा है मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। जज ने फिर से उसको ऐसे घूर के देखा, बोला कि तुम्हारे साथ कोई और था? बंगाली में पूछ रहे हैं, सीधे सीधे बंगाली में पूछ रहे तुम्हारे साथ कोई और था? तो उसका और ज्यादा ऐसे चेस्ट फूल गई। उसने बोला नो। फिर जज ने ऐसे देखा कि हाय आज तक तो कोई यहाँ पे आके पहली बात में माना नहीं है, ये तो बड़ा जल्दी मान रहा है अपना गुनाह। जज ने फिर से ऐसे घूर के देखा उसको, ऐसे आगे होके ऐसे देखा और फिर बोला डू यू रियलाइज दैट यू विल हैव टू गो टू जेल फॉर दिस? क्या तुम ये जानते हो, तुम जो बोल रहे हो उसकी वजह से तुम्हें जेल जाना पड़ सकता है? ऐसे बंगाली में, शुद्ध बंगाली में बोला। Now the villager thought that he should put forth his protest against such an injustice। अभी उस विलेजर को लगा कि उसने इनजस्टिस के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए, लेकिन आवाज उठाने के लिए इंग्लिश चाहिए। अब इंग्लिश का एक ही वर्ड रह गया है। उसको आवाज उठानी है इस अन्याय के विरुद्ध। अभी लास्ट स्पॉट आ गया है जहां पे वो बोल रहा है जेल की बातें करने लगा, ये तो बड़ा अन्याय हुआ, मैंने तो खून भी नहीं किया। इन ऑर्डर टू कंफर्म दैट ही वाज अ परफेक्ट जेंटलमैन, ऐसे दिखाने के लिए कि देखो मैं तो परफेक्ट जेंटलमैन हूँ, he did not commit the crime, he should never be thrown into the prison, ऐसे दिखाना था कि मैं तो, मेरे जैसा जेंटलमैन तो खून कर ही नहीं सकता, मेरे को तो जेल में भेजना ही नहीं चाहिए। उसने जज को रिप्लाई किया वेरी गुड। तो जज ने पहले पूछा कि क्या तुमने खून किया? यस। तुम्हारे साथ कोई और था? नो। क्या तुम ये जानते हो कि तुम्हें इसकी वजह से जेल जाना पड़ सकता है? वेरी गुड। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि देखो भक्ति में भी ना ऐसी होता है, कई सारे लोग कई बार ढेर सारे श्लोकों का पठन करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बहुत ज्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड भाषा यूज करके भक्ति समझाने की कोशिश करेंगे, और पैरेट के जैसे, मतलब जैसे तोता होता है ना, तोते को बोलेंगे तोते बोलो हेलो हेलो मिठू मिठू, वो भी बोलेगा मिठू 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 मिठू, उसको नहीं पता उसका मतलब क्या है। तोते को तो आप कुछ भी बकवास चीज भी सिखा दो, वो बकवास चीज भी बोल देगा। तो वैसे होते हैं कि जिनको मीनिंग नहीं पता होता लेकिन वो रट्टा ऐसे मारते हैं, पैरेट लाइक फैशन। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं
lot of scripts, there are many people who quote a lot of scriptural quotes in a parrot like fashion without proper understanding of instructions. उनको उसका मतलब भी नहीं पता होता. वो उनके लिए कह रहे हैं जैसे जिनको सिर्फ संस्कृत पढ़ के वो लोग अपनी टिप्पणी खुद तैयार कर लेते हैं. कुछ संस्कृत स्कॉलर्स होते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, उनको एक्चुअल मीनिंग नहीं पता. अब उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई है और ग्रामर के रूल्स लगाए हैं उन संस्कृत के श्लोकों को. अब ग्रामर के रूल्स लगाओगे तो कभी कभी एक वर्ड के 2 मीनिंग हो जाते हैं, 3 मीनिंग हो जाते हैं. जैसे इंग्लिश में टियर वर्ड है, टियर वर्ड मतलब फाड़ना भी है और टियर वर्ड मतलब आंसू भी है, हाँ या ना. तो अगर इंग्लिश के एक वर्ड के 2 मीनिंग हो सकते हैं तो संस्कृत के एक वर्ड के 10 मीनिंग नहीं हो सकते. कम से कम 5 तो हो ही सकते हैं. एडवांस्ड लैंग्वेज है, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस है. तो भक्तिदास सरस्वती महाराज कहते हैं कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ स्क्रिप्चरल कोट्स, स्क्रिप्चर में जो श्लोक लिखे हैं उसको पढ़ेंगे, उसका मतलब नहीं जानेंगे, लेकिन उनको उसको रिपीट करके 4 लोगों के सामने मान सम्मान चाहिए होता है, रिस्पेक्ट चाहिए होता है, इसलिए वो संस्कृत यूज करते हैं. विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग उनको उसकी अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है. सो रिलीजियस टर्मिनोलॉजी एंड इंजंक्शंस, बहुत ऐसे बड़े बड़े शब्द यूज करेंगे. रिलीजियस टर्मिनोलॉजी मतलब क्या? अध्यात्म के कुछ ऐसे शब्द जिससे कि उनको बहुत इज्जत मिले. तो दे सिंपली हैंकर फॉर रिस्पेक्ट फ्रॉम पीपल इन दैट मैनर. तो उनके अंदर बस एक ही इच्छा होती है कि मुझे लोग आके वो आप कितने अच्छे हो, आप कितने अच्छे हो, इतना ही बोले. उनके अंदर बस इतनी ही इच्छा होती है कि सब आके उनकी तारीफ करे और रिस्पेक्ट करे उनको. ठीक है, बट इवेंचुअली देयर पोजीशन बिकम्स सिमिलर टू दैट ऑफ दिस विलेजर. आप एक बार करोगे, आप 2 बार करोगे, आप 3 बार करोगे. अच्छा, एक बार आपने तारीफें बटोर ली, 2 बार तारीफें बटोर ली, 3 बार, फिर आपको उसमें से इंटरेस्ट चला जाता है. फिर क्या होता है, आप धीरे टीनेजर के जैसे हो जाते हो. 1 मिनट है जीविका. आप धीरे 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 उस गांव वाले के जैसे हो जाते हो जो गांव वाला सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए बोले जा रहा है. इस तरीके से कई सारे लोग होते हैं के शब्द सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए यूज करते हैं, उसके पीछे उनका और कोई एजेंडा नहीं होता. बट इवेंचुअली देयर पोजीशन डिक्लाइंस. In case the scriptural quotes and authoritative injunctions are not properly assimilated and digested, the righteous community never appreciates them. अगर ये जो स्क्रिप्चरल कोट्स है, जैसे भगवत गीता के श्लोक हो गए, श्रीमद् भागवतम के श्लोक हो गए, अगर इनको प्रॉपरली किसी भक्त से, जैसे प्रभुपाद ने अपनी टिप्पणी लिख चुके हैं, वो हर श्लोक पे प्रभुपाद ने अपना पर्पॉट लिखा है. प्रभुपाद ने हमें हर श्लोक एक भक्त के नजरिए से बहुत अच्छे से एज इट इज समझा के लिखा है. ऐसे उसमें कोई भी अपना ग्रामेटिकल ये डाल के अननेसेसरी इंटेलिजेंस जो दिखाने वाली और तारीफें बटोरने वाली एटीट्यूड है ना, वो ना डालकर प्रभुपाद ने एज इट इज, जहाँ पे उनको सही लगा है वैसे उन्होंने सही तरीके से उसको एज इट इज एक्सप्लेन किया है. तो जब तक हम ये सारे श्लोक स्क्रिप्चर्स के, वेद शास्त्रों के ऑथोरिटेटिव इंजंक्शन सही तरीके से एसिमिलेट नहीं करते. एसिमिलेशन क्या होता है, जैसे अभी आपने सुना मुझसे, तो आपने सुना तो यहाँ गया, लेकिन अंदर आपके सिंक इन होने के लिए आप सो जाओगे, कल थोड़ा सा याद करोगे, परसों थोड़ा सा याद करोगे ये स्टोरी. कभी कभार आपको ऐसा कोई मिला तो जैसा बोलने वाला, उसको देख के आपको ये स्टोरी याद आ जाएगी. तो ये धीरे 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 आप एसिमिलेट करने वाले हो. ये स्टोरी आपके अंदर बहुत ज्यादा घर करके बैठने वाली है. इमीडिएटली नहीं बैठेगी, धीरे 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 वो और ज्यादा होती जाएगी. जितने ज्यादा आप ऐसे लोगों से मिलोगे जो सिर्फ और सिर्फ वर्ड वॉर करते हैं. वर्ड वॉर क्या होता है? वर्ड्स का वॉर मतलब शब्दों की लड़ाई. शब्द बहुत, जितने सोफिस्टिकेटेड शब्द यूज करेंगे उतना उनको लगता है बहुत ज्यादा उनको दुनिया से रिस्पेक्ट मिलेगा. तो ऐसे सारे जितने लोगों से मिलोगे धीरे धीरे आपको इस स्टोरी का जो है रियल इंपॉर्टेंस पता चलेगा और वो आपके अंदर एसिमिलेट होगी इंफॉर्मेशन. इसी तरीके से जब आप श्लोक पढ़ते हो भगवत गीता के, सिर्फ श्लोक पढ़ते हो तो नहीं समझ में आता, लेकिन प्रभुपाद का पर्पट जैसे ही पढ़ते हो, प्रभुपाद ने हर वर्ड का ट्रांसलेशन दिया हुआ है भगवत गीता के, हर वर्ड का. देखो कितना टफ जॉब है. आपको अगर बोले कोई ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार,
इसका ट्विंकल का मीनिंग लिखो, वापस ट्विंकल का मीनिंग लिखो, फिर लिटिल का मीनिंग लिखो, फिर स्टार का मीनिंग लिखो डिक्शनरी में देखकर। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, हाउ का भी मीनिंग लिखो, वंडर का भी लिखो, व्हाट का भी लिखो, यू का भी लिखो, आर का भी लिखो, ग्रामेटिकली जो भी है। तो आप थक नहीं जाओगे हर वर्ड का मीनिंग लिखते लिखते। लेकिन प्रभुपाद देखो, प्रभुपाद थके कभी, रात रात भर 12-12 बजे तक जाग कर प्रभुपाद ने संस्कृत के हर एक वर्ड का मीनिंग दिया हुआ है, ताकि आगे आने वाली कोई भी जनरेशन, जितने भी डिसाइपल्स है, डिसाइपल्स के डिसाइपल्स है, जितने भी ब्रह्मवाद गौड़ी संप्रदाय से जुड़ने वाले हैं लोग, जो पढ़ने वाले हैं, उनको इतनी सी भी दिक्कत ना हो संस्कृत समझने की। उनको संस्कृत सीखने की भी जरूरत नहीं है, उन्होंने बस भगवत गीता उठानी है, वर्ड पढ़ना है, वर्ड का ट्रांसलेशन पढ़ना है, और उनको भगवत गीता समझ में आ जाएगी। इतना इजी करके दिया है प्रभुपाद ने। उसके बाद प्रभुपाद पर्पोर्ट भी लिखते हैं, क्योंकि हम संस्कृत श्लोक को और मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसका जो मीनिंग दिया है वापस उसको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो प्रभुपाद नीचे पर्पोर्ट में इतने लंबे लंबे पर्पोर्ट लिखे हैं, कहीं आधा पेज, कभी फुल पेज, कभी 1.5 पेज। सेकंड चैप्टर में तो 3-3 पेजेस का भी पर्पोर्ट है, 18 चैप्टर में भी वैसे ही लंबे लंबे पर्पोर्ट्स है। तो हमें पता चलता है कि ये प्रभुपाद ने इतनी मेहनत करके क्यों लिखा है, ताकि हमारे अंदर कोई भी डाउट की इतना सा भी 0.01% डाउट भी ना रहे। तो इस तरीके से एसिमिलेट करके जब श्लोक सीखा जाता है ना, तब उसको हम पैरेट वाला नहीं कहेंगे, तब हम यस नो वेरी गुड वाली स्टोरी उसको नहीं अप्लाई होगी। जो सिर्फ संस्कृत श्लोकों का पठन करेगा और उसको 4 लोगों में बोलेगा ताकि उसको बहुत ज्यादा मान सम्मान मिले, उस पे ये स्टोरी लागू होती है। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते कि ये ऐसा इंसान जो होता है धीरे धीरे अपनी शक्ति खो बैठता है, मतलब उसको धीरे धीरे जो कर रहा है ना उसमें भी मजा आना बंद हो जाता है। शुरुआत में तो करेगा, थोड़ी इज्जत बटोरेगा और ज्यादा इज्जत बटोरेगा, कितनी बटोरेगा, एक दिन तो उसको ऐसा लगेगा बोर हो गए। तो it is also not possible to be relieved from clutches of Maya or illusion through such parrot-like verbiage. तो अभी ये सारा करके अगर ऐसा होता ना कि वैकुंठ प्राप्ति होती तो चल जाता, करो रट्टा मारो कोई बात नहीं, वेरी गुड। लेकिन इतनी ज्यादा मेहनत करके, रट्टा मार के, बहुत ज्यादा पठन करके अगर वैकुंठ जाने का रास्ता खुलने ही नहीं वाला तो व्हाट इज द यूज। तो इस तरीके से भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज जी स्टोरी इसीलिए बता रहे ताकि कोई भी भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के संस्कृत श्लोकों का पठन करके उसका यूज अपनी इसके लिए ना करे, उदर निर्वाह के लिए ना करे और इज्जत के लिए ना करे। बेसिकली इंटेंशन भगवत गीता और भागवतम का कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे इससे पैसे की कमाई हो, इससे मेरा परिवार चले, या फिर मुझे इससे इज्जत मिले और बहुत सारे लोग फॉलो करें। ये वाली इच्छा कभी भी नहीं होनी चाहिए भगवत गीता भागवतम के श्लोक, जहाँ शास्त्रों के श्लोकों की बात आती है, बिकॉज ये स्वयं भगवान ने बोले हुए शब्द है, उसका क्या बिजनेस करोगे आप। तो इस तरीके से भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ऐसे वाले एटीट्यूड को डिस्करेज कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने भगवत गीता का कोई चैप्टर रिसाइट नहीं करना है, हम हर रोज भागवत कथा सुन रहे हैं, भागवत गीता कर रहे हैं, हम स्मरण भी कर रहे हैं। तो भक्तों के लिए इसलिए अप्लाई नहीं होता क्योंकि भक्त पैरेलली सब कुछ कर रहे हैं, भक्त चैंटिंग भी करते हैं, भक्त डीटी वर्शिप भी करते हैं, भक्त कथा भी सुनते हैं, कथा बोलते भी है, कथा याद भी करते हैं। अब साथ साथ एक चैप्टर पूरा रिसाइट कर लिया तो उनको पता है आगे जाके कभी ना कभी तो भगवत गीता के लेक्चर में वो लोगों को उस श्लोक का मतलब पता चलने वाला है, मतलब दे आर ओपन टू लर्न अबाउट इट। वो ऐसे नहीं है कि बस श्लोक पठन करके 4 लोगों के सामने इज्जत के लिए। तो वो बस भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज हमारी उसके पीछे का जो एक बैड इंटेंशन हो सकता है ना उसको खत्म करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग माया में अटके रहेंगे अगर हम सिर्फ इज्जत पाने के लिए पठन करेंगे तो। So it is often observed in public meetings, popular mundane literature that so-called men of letters of modern civilization deliver such ludicrous verbosity on the subjects of devotion, devotees and supreme godhead. तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज तो बहुत सारी धर्म सभा अटेंड करने जाते थे। मतलब एक बार तो ऐसे हुआ था, भक्ति विनोद ठाकुर जी को इन्विटेशन था धर्म सभा अटेंड करने का, वहां पे उनको बुलाया था कि उनको बिना श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता यूज करके मायावाद का खंडन करने का चैलेंज दिया था। उनको बोला था कि आप आओगे, धर्म सभा अटेंड करोगे, लेकिन
ना भगवत गीता कोट करोगे ना श्रीमद् भागवतम कोट करोगे, क्योंकि ये दोनों शास्त्र कृष्ण 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 ही है। तो ये दोनों शास्त्रों को छोड़ के आप बाकी कुछ भी बोलो, फिर हम मानेंगे कि हमारा मायावाद गलत है, भगवान निर्गुण नहीं है, भगवान निराकार नहीं है, तब हम मानेंगे। तो आपको ये दो शास्त्र पीछे छोड़ के आना है और बाकी शास्त्रों के बेसिस पे आपने धर्म सभा में पार्टिसिपेट करना है। अब तब भक्ति विनोद ठाकुर जी बीमार पड़ गए, तो उन्होंने अपने बेटे को बोला, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, तब तो वो भक्ति सिद्धांत थे भी नहीं, तब बस विमल प्रसाद थे। तो उनको बोला कि जाओ तुम बेटा, तुम जाके वो अटेंड करो। तो उन्होंने कहा ठीक है फादर, मैं जाता हूँ। वो गए, उन्होंने ना भागवतम यूज किया ना श्रीमद् भगवद गीता यूज की, उन्होंने नारद पुराण यूज किया, गरुड़ पुराण यूज किया, फिर ब्रह्म पुराण यूज किया, ब्रह्म संहिता यूज की, बाकी सारे शास्त्रों का उन्होंने यूज किया। और उन्होंने कृष्ण भगवान को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड करके वहां पे पूरे धर्म सभा में प्रूव करके आ गए। सबकी बोलती चुप हो गई, उनको समझ में ना आए कि वो जवाब क्या दे, क्योंकि उनके पास तो था बस एक वेदांत शास्त्र जो शंकराचार्य की लाइन से आता है, फिर उनके पास और कोई मार्ग ही नहीं था बोलने के लिए। बाकी भी धर्म के लोग आए थे, लेकिन उनका लिटरेचर ही इतना बड़ा नहीं है जहां पे उनको इसकी इंफॉर्मेशन हो, तो वो लोग उनके सामने कुछ नहीं बोल पाए। इस तरीके से तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज को एक्सपीरियंस बहुत था ऐसे लोगों से मिलने का, जो बहुत हाईफाई लैंग्वेज यूज करते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे कौन से वर्ड्स बोला गया है यहाँ पे, लुडिक्रस वर्बोसिटी, मतलब इतनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स यूज करेंगे, कभी कभी ऐसे चीप वर्ड्स भी यूज करते थे। लेकिन वो किसके बारे में बोलेंगे? भक्ति, भक्त, कृष्णा, इनके बारे में बोलेंगे। कृष्णा के बारे में बोलने जाएंगे तो डायरेक्टली रासलीला पे जंप करेंगे, भक्तों के बारे में बोलने जाएंगे तो डायरेक्ट भक्तों को बोलेंगे सारे भक्त गोपी बन जाओ। तो ऐसे करके उनको कोई आइडिया ही नहीं थी कि स्टेप बाय स्टेप बोलना क्या होता है, कहाँ से शुरू करना चाहिए और कहाँ तक जाना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, किस चीज के बारे में कितने बोलना चाहिए, कैजुअली नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीज उनको कुछ पता ही नहीं था। उनको बस थोड़ा सा इधर उधर से बोलने लग गए। तो क्या हुआ, तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मतलब भी नहीं होता, लेकिन वो भक्ति, भक्त और भगवान के बारे में बोलने चले जाते हैं। तो प्योर डिवोटीज सिंपली कंसिडर दिस डेलिब्रेशन सिमिलर टू दोज ऑफ द विलेजर मेंशन्ड अबाउट। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो उनको बस एक विलेजर की समान समझते हैं कि हाँ थोड़ा सा आता है इधर उधर का, लेकिन अप्लाई कहाँ करना है वो पता नहीं। जैसे ये था श्रृंगी था, राइट, जिसने परीक्षित महाराज को श्राप दिया था। अभी उसने, उसके फादर ने उसको ज्ञान दिया था, योग शास्त्र पढ़ाए थे उसको, उसको पूरा मेडिटेशन कैसे करना है पढ़ाया था, बचपन से उससे तपस्या करवाई थी। अब उसके पास श्राप देने वाला उतनी तपस्या कलेक्ट हो गई थी, लेकिन परीक्षित महाराज ने आके जब उसके फादर मेडिटेशन कर रहे थे, और फादर मेडिटेशन कर रहे थे, परीक्षित महाराज को बड़ी प्यास लगी थी, उनको पानी चाहिए था। अब इतना बड़ा राजा वो जंगल में एरिया डोमिनेशन कर रहा है। एरिया डोमिनेशन क्या होता है? जंगल में जब राजा जाता है तो एनिमल्स को क्या होता है ना, जब मनुष्य दिखते नहीं तो एनिमल्स को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये पूरा जंगल हमारा ही है। तो धीरे धीरे एनिमल्स गांव तक आने लग जाते हैं, इतने ज्यादा गांव तक आने लगते हैं कि गांव में इंसान दिखेंगे, भेड़ दिखेंगे, बकरियां दिखेंगी, गाय दिखेंगी, तो शेर आएगा, लायन आएगा और गांव पे अटैक करेगा, लोगों को भी खाएगा, बच्चों को भी खाएगा, सबको खाएगा। तो राजा का कर्तव्य क्या होता है कि वो शेर है, जितने भी ऐसे खूंखार एनिमल्स है, उनको उनकी बाउंड्री दिखाए। उनकी बाउंड्री सपोज जंगल यहाँ तक है और यहाँ से गांव शुरू होता है, तो राजा क्या करेगा, अपनी सेना के साथ अंदर जाएगा और बस थोड़ा सा हंटिंग करेगा, ताकि वो ये एरिया जो है यहाँ से यहाँ तक का एरिया, मान लो बहुत सारे किलोमीटर, बट अभी इतना ही दिखा सकता है, तो यहाँ से यहाँ का एरिया राजा क्या करेगा, पूरा जंगल घूमेगा, गांव को चारों ओर से सुरक्षित करेगा, हर जगह बाण मारेगा, तो एनिमल्स को पता चलेगा कि अरे यहाँ पे तो इंसानों का आना जाना है, मैंने इस साइड नहीं जाना है, मैंने इस साइड नहीं जाना है। तो एनिमल्स भी डर डर के जंगल के अंदर 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 रहते। अब आप अंदर अपनी अपनी शिकार करो, अपना अपना रहो, कृष्णा ने जो आपको फल दिए हैं, आपने अपनी शिकार दी है, वहां पे शिकार करो, खा लो, इधर मत आओ इंसानों को तंग करने के लिए।
तो इस तरीके से, क्योंकि वो आएंगे तो इंसान भी तो उनको मारेंगे, तो राजा का कर्तव्य तो सिर्फ इंसानों को बचाने का नहीं है ना, एनिमल्स को भी बचाना है। तो राजा एक एनिमल को मारे और गांव वाले 10 को मारे, फर्क तो है ही ना, गांव वाले ज्यादा लोगों को, ज्यादा एनिमल्स को मारेंगे जब उनके बच्चों को खा जाएगा शेर वेर। तो इस तरीके से उनका गुस्सा ज्यादा होता है, क्राउड बहुत ज्यादा ये कर देता है, नुकसान करता है जंगल का। तो इसलिए परीक्षित महाराज क्या करते थे, एरिया डोमिनेशन करते थे। एरिया डोमिनेशन मतलब एनिमल्स को उनकी बॉर्डर तक रखना, उसके आगे नहीं आने देना एनिमल्स को। तो परीक्षित महाराज ये करते 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 थक गए थे। एक दिन शिकार पे निकले और उनको बड़ी प्यास लगी थी। फिर प्यास लगी थी, फिर भी 2-2.5 घंटा शिकार करते रहे, घूमते रहे घूमते रहे। फिर उनको आश्रम मिल गया, वहां पे गए तो दिखे वहां पे थे श्रृंगी के फादर, वहां पे थे, बैठे थे, मेडिटेशन कर रहे थे। उन्होंने पानी मांगा, उन्होंने आंखें नहीं खोली। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे बस परीक्षित महाराज को थोड़ा गुस्सा आ गया, तो उन्होंने तलवार से मरा हुआ सांप उठाया और यहाँ पे गले के यहाँ पे रख दिया उनके, और वो चलते बने। आइडियली जब भी क्षत्रिय राजा आता है घर पे, तो ब्राह्मण का कर्तव्य होता है उसको पूछे, बैठने के लिए आसन दे, पानी दे, क्योंकि वो राजा है, इसलिए इतना बड़ा जंगल का एरिया खाली मिल रहा है आपको आपका आश्रम चलाने के लिए। वो राजा आएगा नहीं ना, तो आपके आश्रम में सारे शेर वेर आके ना सब खराब कर देना है उन्होंने। तो इतने सारे तपस्वी जो जंगल में तपस्या करते हैं, उनका भी तो रक्षण राजा ही कर रहा है, कौन कर रहा है? तो राजा का तो सम्मान करना बनता है, उनका नहीं किया तो परीक्षित महाराज को गुस्सा आ गया। उनको पता है, शास्त्रों में लिखा है कि क्षत्रियों ने ब्राह्मणों का रक्षण करना है, लेकिन ब्राह्मणों ने भी आदर देना है राजा को, जिसका मान सम्मान जिसको मिलना चाहिए देना चाहिए, सिंपल सा है, उसमें क्या बड़ी बात है। तो उन्होंने नहीं दिया। फिर वो जब वापस लौट के ऐसे टर्न अराउंड किया, परीक्षित महाराज ने टर्न अराउंड किया और वापस आ रहे थे, तो श्रृंगी ने देखा कि हाय, मेरे फादर के गले में ऐसा किया, मेरे फादर तो तपस्या कर रहे, ये राजा तो बहुत अहंकारी निकला, उसको अपने पैसे का अभिमान है, ये है वो है। ऐसे सोचकर उसने सीधे श्राप दिया कि तुम्हें ना 7 दिन में तक्षकनाग काट कर तुम्हें मार डालेगा। तक्षकनाग वो होता है जिसका एंटीडोट बनानी है, मतलब एंटीडोट मतलब कई सारे सांप काटते हैं ना, तो उसकी मेडिसिन होती है उसका विष उतारने की। लेकिन तक्षकनाग की कोई मेडिसिन नहीं बनी है आज तक, उसके विष का कोई एंटीडोट ही नहीं होता, मेडिसिन ही नहीं होता। तो उसको परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया। अब उसके फादर जब मेडिटेशन से आए, उनको बड़ा बुरा लगा, उनको इतना गुस्सा आया बेटे को कि क्या मैंने तुम्हें इसीलिए बड़ा किया था, क्या मैंने तुम्हें तपस्या इसीलिए सिखाई थी, क्या मैंने तुम्हें ज्ञान इसीलिए दिया था कि तुम एक दिन ये ज्ञान श्राप देने के लिए यूज करो। वो भी राजा पे, जो पूरी पृथ्वी का राजा है, पूरी पृथ्वी का रक्षण कर रहा है, वो तो धर्म का रक्षण भी कर रहा है, वो तो कृष्ण भगवान का डिवोटी भी है, वो किसी भी तरीके से किसी को तंग नहीं कर रहा। तो 7 दिन में मरने का उसको श्राप दिया, मैं तो उसका उपश्राप भी नहीं दे सकता, मतलब मैं उससे उनको मुक्त भी नहीं करा सकता, क्योंकि तूने स्पेसिफिक सांप का नाम ले लिया है, अब तो बचा भी नहीं सकता। तो उन्होंने फिर कृष्णा को शरण ली, और वो जा सकते थे परीक्षित महाराज के पास, लेकिन नहीं गए, क्योंकि उनको पता था परीक्षित महाराज इज अ डिवोटी। परीक्षित महाराज डिवोटी होते हैं ना, वो वैसे भी नाराज नहीं होते, किसी ने उनका कुछ भी बिगाड़ा हो ना, वो वापस आएंगे ना तो उसको हेल्प करेंगे ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो परीक्षित महाराज के पास अगर जाते उसके फादर सॉरी बोलने के लिए, परीक्षित महाराज ने बोलना था, मैं तो ऑफेंड ही नहीं हुआ, आप क्यों माफी मांग रहे हो, मैं किस चीज की क्षमा करूं, जब मुझे कुछ बुरा लगा ही नहीं, सब कृष्ण भगवान की इच्छा से होता है। तो श्रृंगी के फादर को पता था कि अरे परीक्षित महाराज तो ऑफेंड होंगे नहीं, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है, क्या करे। अब श्रृंगी को भी कुछ नहीं बोल सकते, तो उन्होंने डायरेक्टली कृष्णा को प्रे किया, कृपा करके मेरे बेटे को माफ कर देना, मेरे बेटे को बहुत ज्यादा नर्क में सड़ने के लिए मत भेजना, उसने वैष्णव को श्राप दिया है, उसने बहुत बड़ा महापाप किया है, लेकिन कृपा करके थोड़ी सी कृपा करना इस पे और कम सजा देना, ऐसे करके प्रे किया उन्होंने। इसका श्रृंगी की स्टोरी से पता चलता है कि ज्ञान होना अलग बात है, उसका एप्लीकेशन गलत तरीके से करना ये अलग बात होती है। इस तरीके से साइंटिस्ट लोग होते हैं, उनके पास बहुत सारा केमिस्ट्री का नॉलेज होता है, केमिकल्स का नॉलेज होता है। कुछ लोग अच्छी मेडिसिन बनाने के लिए यूज करते हैं, कुछ लोग अच्छे गैजेट्स बनाते हैं, जिससे कि कोई चल नहीं पा रहा हो तो वो चल सकेगा, कोई देख नहीं पा रहा हो तो वो देख सकेगा, कोई सुन नहीं पा रहा है तो वो सुन सकेगा। इस तरीके से टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं, केमिकल्स का भी अच्छा उपयोग करते हैं, कोई ऐसे केमिकल बनाते हैं
जिससे कि आपकी सर्दी बहुत हो रही है तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी। ऐसे अच्छे अच्छे मेडिसिन भी बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, यही ज्ञान, यही केमिकल नॉलेज बॉम्ब बनाने के लिए यूज करेंगे, न्यूक्लियर पावर वेपन बनाने के लिए यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी का ज्ञान टैंक्स बनाने के लिए, फाइटिंग एयरजेट्स बनाने के लिए, इस जिससे कि लड़ाई में ना हमारा देश रहेगा ना सामने वाले का देश रहेगा, तो हम दोनों मरेंगे, मरे तो हम दोनों मरेंगे, जिंदा रहे तो हम दोनों जिंदा रहेंगे। ऐसे वाली एनमिटी वाली रिश्ता बना के रखा है, ऐसे वाले बड़े बड़े बना के रखे। तो आपका ज्ञान किस चीज के लिए आप यूज करते हो ना, उसको कहते हैं विजडम। विजडम क्या कहता है, विजडम मतलब आपके पास ज्ञान तो है लेकिन कहाँ अप्लाई करना है। अगर सही दिशा में अप्लाई करते हो तो विजडम, गलत दिशा में अप्लाई करते हो तो फुलिशनेस। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि भक्त लोग जब ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपने भक्ति का ज्ञान मान सम्मान के लिए कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तारीफें बटोरने के लिए कर रहे हैं, तो वहां पे शुद्ध भक्त उनको देखकर इमीडिएटली जान जाते हैं कि ये तो फुलिश विलेजर है, तो उस पे ज्यादा वो ध्यान नहीं देते। लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि अरे ये इतना निस्वार्थ सिर्फ कृष्णा की सेवा के लिए कर रहा है, तो शुद्ध भक्त जो है वो बहुत इंप्रेस होते हैं। तो भक्तिदान सरस्वती महाराज कहते हैं कि जिसको कुछ भी नहीं पता ना, उसकी हमेशा ही लाइफ यस नो वेरी गुड वाली रहेगी, वो खुद ही अपने प्रॉब्लम बढ़ाएगा। तो जो इंसान इज्जत के लिए, पैसे के लिए ये सारे काम करता है, उसको खुद ही अपने प्रॉब्लम बढ़ाता है, बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तो उन्होंने कहा दोज पर्सन्स आर अल्टीमेटली डिफाइंड destined to suffer imprisonment under the merciless clutches of mind। तो इन लोगों का नसीब ही ऐसे, मतलब इनका नसीब फिक्स्ड रहता है कि ये लोग माया के अंडर तकलीफ सहते रहेंगे जब तक तो ये नहीं होता, कंटिन्यूअसली जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते रहेंगे। नेचुरल है। जिसने शास्त्र पढ़े लेकिन शास्त्र का उपयोग बस गलत तरीके से अपने मान सम्मान के लिए किया, वो तो माया के जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसमें ही फंसा रहेगा। उसको कौन सी भगवान भगवत भक्ति प्राप्त होनी है, ना भगवान का धाम प्राप्त होना है, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। सो इस तरीके से भक्तिदान सरस्वती महाराज हमें इस चीज में मोटिवेट नहीं करते कि बस पैरट की तरह याद करो, रट्टा मारो, याद करो। याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड यू, ऐसा नहीं है कि, लेकिन भक्त याद करता है ना तो भक्त समझ के याद करता है। इसलिए कहते हैं भगवत गीता हमेशा भक्त से समझनी चाहिए, अकेले नहीं समझनी चाहिए। तो भक्त से जब दूसरे लोग सुनते हैं श्लोक और उसका पठन करते हैं तो उसको समझ में आ गया होता है, श्लोक ऑलरेडी समझ में आ गया होता है। अब अगर वो उस श्लोक का रट्टा मारता है तो भी उसको उसका भगवत धाम के दरवाजे खुल जाते हैं, वैकुंठ के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन जिसने तो खुद ही अपनी मर्जी से संस्कृत जाके किसी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन दे दिया, मैं संस्कृत का स्कॉलर, मैं पीएचडी बन गया, मैं संस्कृत में, बहुत सारे संस्कृत के पीएचडी होल्डर्स हैं इंडिया में, लेकिन सबको भगवत गीता समझ में आती है ऐसा नहीं है। कई सारे लोग हैं पीएचडी कर रखी है संस्कृत में, बोलेंगे हमने भगवत गीता पढ़ी है, हाँ जी बस हमने एक बार तो पढ़ी है, हमें सब पता है भगवत गीता में क्या लिखा है। अपना कर्म करो, किसी को दुख मत दो, सबके साथ अच्छे से बात करो, और किसी का बुरा मत देखो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, बस अपना काम अच्छे से करते रहो और भगवान को याद करो। ये लिखा है, हमें भगवत गीता पूरी तरह समझ में आती है। इनकी पूरी भगवत गीता की टिप्पणी में कहीं पे भी कृष्ण का नाम नहीं आता। अब बताओ, संस्कृत की पीएचडी का कुछ उपयोग हुआ वहां पे, कुछ फायदा हुआ? आपने भले पीएचडी करी संस्कृत में, लेकिन आपने श्लोक पढ़े, श्लोक का ट्रांसलेशन आपने अपनी भाषा में लिखा होगा, अपनी खुद की भगवत गीता भी निकाली होगी। लेकिन जिसने भगवत गीता पढ़ी उसके मुख में कृष्ण का नाम ना आए, इससे बड़ा तो विलेजर जैसा फूलिशनेस हो ही नहीं सकता। बड़े बड़े श्लोक बोलेगा वो, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। वो बड़े बड़े श्लोक भागवतम से भी बोल के दिखाएगा कि हाँ जी हमें भागवतम भी पढ़ी है, हमारे कॉलेज के लाइब्रेरी में पढ़ी जो है, हमने वहां पे बैठते थे, हम 8-8 घंटा पढ़ते थे, हमें ये श्लोक पता है, हमें वो श्लोक पता है। अच्छा, तो भागवतम के अंत में आपको क्या लगा पढ़ के? जी बड़ी मन को शांति मिली, हमें ऐसा लगा जैसे मेरे सारे पाप धुल गए हो। मुझे ऐसे लगा बहुत ज्यादा, ऐसे में बहुत दिनों बाद अच्छे से सोया था। ओके ठीक है।
जबकि भागवतम के अंत में लोग कहते हैं मुझे अपना रिश्ता पता चला कृष्ण भगवान के साथ, मेरा रिश्ता क्या है, मेरा बलराम जी के साथ रिश्ता क्या है, मेरा कृष्णा के साथ रिश्ता क्या है, वसुदेव देव की, यशोदा माई, ये सबके साथ मेरा रिश्ता क्या है, मुझे सबके साथ अपना रिश्ता पता चला। ये होती है रियल रियलाइजेशन भागवतम की, ना कि ये रियलाइजेशन कि हाँ मन को बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और फिर मैं 4 लोगों को बताया। भागवतम जैसे ही खत्म हुआ मैंने कई सारे ब्राह्मणों को घर पे बुलाया, मैंने भोजन कराया, ये होता है। सो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज इस सब से डिमोटिवेट कर रहे हैं। उनका बस ये कहना है कि पढ़ना है ना तो इस तरीके से पढ़ो कि आपको उसको अप्लाई कहाँ करना है वो भी पता चले, गलत तरीके से गलत जगह पर अप्लाई आप ना करो, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जय राम की जय, जय भक्तों की जय। जय। श्री हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय। हरे कृष्ण माता दी, गुड नाइट। हरे कृष्णा।